क्या सुनेत्रा पवार का एक फैसला महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला सकता है? क्या वाकई ऐसा कोई सियासी दांव खेला जा रहा है जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी के लिए खतरा बन सकता है? इन सवालों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। सबसे बड़ी वजह एनसीपी के भविष्य को लेकर चल रही चर्चाएं। पार्टी के संभावित विलय टूट और दोबारा एकजुट होने की अटकलों ने सियासी माहौल गरमा दिया। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष अपनी सरकार को स्थिर रखने की कोशिश में जुटा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की चालें तेज होती दिख रही हैं। इसी बीच शरद पवार की रणनीति पर सबकी निगाहें टिकी हैं। शरद पवार जिस तरह बेहद ही सोच समझकर कदम बढ़ा रहे हैं, उसे राजनीतिक जानकार धीमी लेकिन सटीक राजनीति बता रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार और प्रफुल्ल पटेल को खुलकर तारीफ की, जिसके बाद सियासी संकेत जो हैं कहीं मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी ओर अजीत पवार को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। उनके राजनीतिक रुख और एनसीपी के अंदरूनी समीकरणों को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में कुछ हलकों में गंभीर आरोप और साजिश जैसी बातें भी उछाली गई, जिनका कोई आधिकारिक या पुष्टिशुदा आधार सामने नहीं आया। भाजपा ने ऐसे सभी दावों को सिरे से खारिज किया और कहा है कि यह सिर्फ राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश है। इस पूरे घटनाक्रम पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन फिलहाल कोई भी जांच या तथ्य ऐसी अफवाहों की पुष्टि नहीं करता। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ कहना है कि इस वक्त तथ्य और अफवाह के बीच फर्क करना बेहद ही जरूरी है। कुल मिलाकर क्या शरद पवार की यह सदी हुई रणनीति और सुनेत्रा पवार की संभावित राजनीतिक भूमिका महाराष्ट्र की सत्ता के समीकरण बदल देगी? क्या फिर मुख्यमंत्री फडणवीस इन तमाम सियासी दबावों के बीच अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहेंगे? जवाब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति खुद देगी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।